श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के वीडियो में हम सुनेंगे महाशिवरात्रि की व्रत कथा। एक बार पार्वती जी ने भगवान शिव शंकर से पूछा, ऐसा कौन सा श्रेष्ठ तथा सरल व्रत पूजन है जिससे मृत्युलोक के प्राणी आपकी कृपा सहज ही प्राप्त कर लेते हैं। उत्तर में शिवजी ने पार्वती जी को शिवरात्रि के व्रत का विधान बताकर यह कथा सुनाई। शिव पुराण के एक गांव में अनुसार एक शिकारी जाने रहता अनजाने था। में पशुओं की मनुष्य हत्या से करके वह किसी अपने भी कुटुंब जीव का से अगर पालन पोषण महाशिवरात्रि करता का था। व्रत हो जाता वह है एक तो साहूकार वह का शिव ऋणी भगवान की था। कृपा उसने का साहूकार भागी बन से जाता कर्जा ले है रखा था, और उसे लेकिन यमराज के उसका दूतों के कर्जा दर्शन कभी उतारने नहीं का होते। समय चूक यमराज गया। के दूत अब हमेशा ही उससे साहूकार दूर बहुत रहते क्रोधित हैं। हुआ। इसीलिए साहूकार ने क्रोध महाशिवरात्रि में व्रत आकर में शिकारी शिव को भक्तों को एक शिव महाशिवरात्रि मठ की में कथा को बंदी बना अवश्य लिया। ही पढ़ना अब अथवा संयोग सुनना से उस दिन चाहिए। शिवरात्रि तो थी। आज की वीडियो में हम शिकारी ध्यान सुनेंगे मग्न होकर महाशिवरात्रि शिव की व्रत संबंधी कथा। तो मार्मिक चलिए बातें बिना देरी सुनता किए रहा हुए जो कि कथा वहां शुरू हो रही करते थी। हैं। बहुत चतुर्दशी समय को पहले उसने की बात है। शिवरात्रि की चित्रभानु कथा भी नाम का सुनी। एक शिकारी संध्या था। होते ही वह शिकार साहूकार ने करके उसे अपने अपने परिवार पास का बुलाया पालन पोषण और करता था। अपना ऋण उस चुकाने के शिकारी विषय पर में बात साहूकार की। का काफी तब ज्यादा शिकारी कर्जा हो अगले गया दिन था, सारा ऋण लेकिन लौटा वह देने उसका का कर्ज समय पर वचन देकर नहीं चुका बंधन पा से रहा था। छूट फिर गया। साहूकार ने अपनी शिकारी को दिनचर्या की शिव भांति मठ वह में बंदी जंगल में बनाकर रख शिकार दिया, खेलने क्योंकि वह के उसका लिए कर्जा गया। नहीं चुका पाया था। लेकिन दिन तो भर सजा के बंदी तौर गृह पर में रहने साहूकार के ने कारण उसे बंदी भूख बना प्यास से दिया। बहुत जिस व्याकुल दिन था। उसे बंदी बनाया शिकार गया उस करने दिन के लिए वह शिवरात्रि एक थी। तालाब के चतुर्थी किनारे के दिन उसने बेल वृक्ष शिवरात्रि पर पड़ाव व्रत की बनाने कथा लगा। सुन ली और बेल शाम वृक्ष के होते नीचे ही ही शिवलिंग था साहूकार ने जो उसे कि अपने बिल्व पास पत्रों बुला से लिया। ढका हुआ था। शिकारी को उसका कुछ भी पता ना चला। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियाँ तोड़ी वे संयोग से शिवलिंग पर गिरी। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। अब शिकारी पेड़ पर बैठकर किसी जानवर का इंतजार करने लगा। थोड़ी ही देर में वहां से एक हिरनी आई। अब तो शिकारी की खुशी का ठिकाना ना था। उसने तुरंत अपना धनुष निकाला और वार करने को तैयार हो गया, लेकिन ऐसा करने के चलते पेड़ के कुछ पत्ते नीचे रखे हुए शिवलिंग पर गिर गए। अब शिकारी को इस बात का बिल्कुल पता ना था कि नीचे शिवलिंग स्थापित है। पत्तों की आवाज़ सुनी तो हिरनी सचेत हो गई और घबराते हुए बोली, मुझे मत मारो। लेकिन शिकारी पर उसकी बात का कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि उसे अपने परिवार की भूख मिटानी थी। यह सुनकर हिरनी ने आश्वासन दिया कि अपने बच्चों को अपने स्वामी के पास छोड़कर वो वापस आ जाएगी। यह सुनकर शिकारी पिघल गया और उसे जाने दिया। थोड़ी देर बाद सरोवर के पास एक और हिरनी आई। अब उसको देखकर शिकारी ने फिर से तीर कमान निकाल लिया। पेड़ को धक्का लगने के चलते फिर से बेलपत्र शिवजी पर गिर गए। इस प्रकार शिकारी की दूसरे पहर की उपासना भी हो गई। अब शिकारी को देख हिरनी ने दया याचना की और उससे आग्रह किया कि उसको ना मारे, लेकिन फिर से शिकारी ने उसकी दया खारिज कर दी। यह देख हिरनी बोली, शिकारी, जो व्यक्ति अपने वचन का पालन नहीं करता उसके जीवन के सभी पुण्य नष्ट हो जाते हैं। विश्वास रखो, मैं जरूर वापस आऊंगी। अब शिकारी ने इस हिरनी को भी जाने दिया। अब दो हिरनियों को छोड़ देने के बाद शिकारी को लगा आज तो उसका परिवार भूखे पेट ही सोएगा। लेकिन तभी एक हिरण आया। पहले की तरह शिकारी ने अपना तीर कमान निकाला और निशाना साधने लगा। इस प्रक्रिया में कुछ बेलपत्र फिर शिवलिंग पर जाकर गिरे और उसके तीसरे पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। इस हिरण ने अब शिकारी से दया याचिका की बल्कि ये कहा कि ये उसका सौभाग्य है कि वो किसी के पेट की भूख को शांत कर पाएगा। लेकिन उसने कहा कि वो पहले अपने बच्चों को और उनकी माँ को घर छोड़कर आता है। शिकारी ने उस हिरण पर भी विश्वास कर लिया और उसे भी जाने दिया। अब कुछ समय बाद शिकारी ने क्या देखा कि सभी हिरण उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। उन्हें देख शिकारी ने अपना धनुष निकाला
और उसके चौथे पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। अब क्योंकि उसकी शिव की उपासना पूर्ण हो गई तो उसका हृदय में परिवर्तन हुआ। शिकारी को इस बात की आत्मग्लानि हुई कि वो इन बेजुबान जानवरों का शिकार करके अपने परिवार का पालन पोषण करता है। उसने सभी हिरणों को वापस जाने को कह दिया। शिकारी के ऐसा कहते ही भगवान शिव का दिव्य रूप प्रकट हुआ और उन्होंने उस शिकारी को यश, वैभव और ख्याति का आशीर्वाद प्रदान किया। अब शिकारी अपने इस जन्म से छूटकर मोक्ष को प्रदान हुआ और उसे यमदूतों का सामना नहीं करना पड़ा। वह भगवान शिव के धाम को चला गया। तो यह थी महाशिवरात्रि की व्रत कथा। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शंकर की मूर्ति को पंचामृत से स्नान कराएं। उसके बाद 8 लोटे केसर जल चढ़ाएं। उस दिन पूरी रात दीपक जलाएं, चंदन का तिलक लगाएं, बेलपत्र, भांग, धतूरा, गन्ने का रस, तुलसी, जायफल, कमलगट्टे, फल, मिष्ठान, पान, मीठा, इत्र, दक्षिणा यह सब शिवजी पर चढ़ाएं। सबसे बाद में केसर युक्त खीर का भोग लगाकर प्रसाद बांटें और ओम नमो भगवते रुद्राय नमः, ओम नमः शिवाय, रुद्राय नमः इन सभी मंत्रों का जाप करें। यथासंभव जितना हो सके उतना जाप करें। इस दिन शिव पुराण का पाठ करना बहुत आवश्यक होता है। महाशिवरात्रि के दिन रात्रि जागरण भी किया जाता है। ऐसा करने से भोलेनाथ की कृपा शीघ्र ही प्राप्त होती है। तो यह थी शिवरात्रि व्रत कथा। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।